अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई होंगे खैरियत से। आप लोग देख रहे हैं गीना अमीन यूट्यूब ब्लॉग। कल का मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि जुमेरात थी तो कहानी होती है तो मसरूफ़ होती हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरा जो है ना फ़ोन हो चुका है बिल्कुल ख़राब और वो किसी काम का नहीं है। तो जो है ना इस वजह से भी मेरी जो है ना वीडियो नहीं आ पाती। बाकी तो सही चलता है। जब यूट्यूब पर कुछ चीज़ अपलोड करनी हो कुछ करना हो तो वीडियो सही अपलोड नहीं हो पाती और उसमें आ रही है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आ रही है वो कहता है कि मुझे सेल करो दूसरा लो, बस यही प्रॉब्लम है। अच्छा जी, आज की जो मैं बात करने जा रही हूँ अपने सब बहन भाइयों से, मेरे जितने भाई हैं उनसे भी और जितनी मेरी बहनें मैं उनसे भी बात करने जो जा रही हूँ। आप सब ने इस मेरी बात को मजाक में नहीं लेना, सीरियस लेना है और समझना भी है और हो सके तो अमल भी करना है। और अगर कोशिश करना कि अगर आप लोग के आसपास आपकी फैमिली में से सिस्टरें, बहन, बीवी और सब कोई बैठे हुए तो उनको भी साथ में बिठा के दिखा देना। क्योंकि ये मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसलिए आप तक पहुँचा रही हूँ क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जो माशरा है और जिस तरह से लोग, अच्छे लोग बुरे और बुरे लोग अच्छे बन रहे हैं, ये बात नहीं होती। बात सारी होती है अकल की और सारी बात होती है शऊर की। और दूसरी बात ये होती है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि जैसे मैं हूँ या मेरे साथ कोई और लोग हैं या मेरे जानने वाले या आपके आसपास है या आपके ग्रुप में काफ़ी सारे लोग होते हैं जैसे हमारे साथ ज्वाइंट होते हैं, उन तक भी बात पहुँच जाए ना तो ये भी अच्छी बात है। और जो मैंने इस्लानी का व्लॉग बनाया था उसमें थोड़ी मेरी आवाज़ कम थी और मैं सही बात भी नहीं कर रही थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था। मेरा माइक माइक जो है ना वो दूसरे माइक के सिल चेंज करने थे और एक मेरा माइक चार्जिंग नहीं था और जो एक और मेरा माइक है वो है बड़ा माइक और वो मैं मोबाइल के साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उसका तरीका नहीं आता। अच्छा जी, बात मैं आगे जो शेयर करने जा रही हूँ और आप सब बहन भाइयों से बताने भी जा रही हूँ, शेयर भी करने जा रही हूँ क्योंकि मेरी इंचार्ज की जॉब है और मुझे कभी जल्दी घर आना पड़ता है, कभी देर हो जाती है। क्योंकि देर से स्टोरी शुरू होगी तो स्टोरी देर से शुरू होगी तो देर तक ही ख़त्म होगी। अगर जल्दी शुरू होती है तो जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये 8 दिन जो है ना ये बहुत लेट में घर पे आ रही हूँ। अक्सर जो है ना रास्ते में ऐसे सिस्टर भी मिल जाती हैं, बहनें भी मिल जाती हैं, आंटी भी मिल जाती हैं जो जॉब से आ रही होती हैं। लेकिन मैं ज़्यादा गुफ्तगू, ज़्यादा बातचीत नहीं करती। इस्लाम दुआ होगी या कोई जानने वाली होगी, गली की होगी तो उनसे तो बातचीत हो जाती है। लेकिन जो अजनबी लोग भी मिल जाते हैं, बहनें भी मिल जाती हैं, बात करने का यही मकसद है। क्योंकि मैं किसी की बेटी या किसी की बहन का नाम नहीं लूँगी, मैं आप सबको समझाऊँगी। अगर आपके आसपास आपकी सिस्टर है तो उनके माली हालात ठीक नहीं तो आप हेल्प किया करें। अगर आपको पता है कि हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई घर है या फैमिली है कि उनके हालात इस तरह के, वो मजबूर है, काम काज नहीं है, तो आप उनकी भी हेल्प किया करें, साथ दिया करें। अगर आपको लग रहा है कज़न वगैरह है, ये देखो डेंगू आया हुआ है, बहुत मोटा मच्छर आया हुआ है, आपको लग रहा है कज़न वगैरह है, जैसे लड़की हैं, घर ऐसे होते हैं कि बेचारी परेशान होती हैं और परेशानी की हालत में जाके ना इंसान या तो अपने आप को कंट्रोल रखता है तो या इंसान बुरा बन जाता है। बुरा क्यों बनता है? अपने घर के मामलात की वजह से, हालात की वजह से। मच्छर बहुत घूम रहा है मोटा, इसका भी कुछ करना पड़ेगा ब्लॉग के बाद। तो इंसान बुरा इस वजह से बनता है कि माली हालात की वजह से, जब किसी के घर में फाके पड़ रहे होते हैं तो तब उसका कोई साथ बुरा इंसान भी दे देना तो उसकी नज़रों में वो अच्छा बन जाता है। तो वो उसको अच्छा कौन बनाने वाला होता है? वो अपने लोग बनाने वाले होते हैं जिनको पता होता है। फ़र्ज़ करो एक शख्स के हालात ठीक नहीं है तो वो अपने घर का सर्कट, अपने घर का निज़ाम कैसे चला रही है या कैसे चला रहा है, लोग पूछते तक नहीं है। जो हकीकत बात है पूछते भी नहीं है। और कुछ बहनें ऐसी होती हैं कि वो मेहनत से ना घबरा जाती हैं, मेहनत भी नहीं करना चाहती और कहती कि बस हमें बैठे बिठाए मिल जाए और सब कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता। और उन बहनों के लिए भी ये पैगाम है कि आप लोग ना अपने अल्लाह से और अपनी हिम्मत जो है ना जॉब के ऊपर बनाए रखा करें और अपनी लगन के साथ अपनी हक हलाल की मेहनत किया करें। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि डबल जॉब करें, डबल मेहनत करें और अपने हालात ठीक करें।
ये बहनों के लिए भी है। हाँ, कुछ भाई ऐसे होते हैं कि उनकी अपनी जो है ना फैमिली के मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि वो किसी और को बताएंगे, फिर आगे बताएंगे, फिर आगे बताएंगे। वो मामलात जो होते हैं ना, मसले मसाइल होते हैं ना, हल होने के बजाय ना बढ़ते जाते, मज़ीद बिखर जाते हैं मसले मसाइल। तो उनको ना आप अपने तक रखा करें और अच्छे बुरे की पहचान रखा करें। मेन बात ये है कि जो भी मसाइल है ना, वो अपनों के साथ शेयर किया करें। हाँ, बुरे वक्त में ज़रूर साथ दिया करें, बुरे वक्त में ज़रूर साथ दिया करें। ये नहीं कहा करें कि हम किसी को नसीहत देंगे या किसी को ऐसे हालातों में छोड़ दिया। अगर कल को खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कि घर के मसले मसाइल ऐसे होते हैं, अगर किसी की वाइफ है तो वो मसले मसाइल से बहुत तंग है, हालातों से बहुत तंग है, तो उसने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया है, फिर कहते हैं ख़ानदान में बदनामी हो गई है। अगर कोई बहन है तो उसके मसले मसाइल ऐसे होते हैं, तो अगर उसने कोई ऐसा गलत रास्ता पकड़े तो फिर कहते हैं जी बदनामी हो गई है। हम लोग कहते हैं अक्सर। इसका भी कुछ करती हूँ, डेंगी का भी मैं बार बार घूम रहा है मेरे कान के पास। मेरे बात करने का मकसद है कि कोई भी शख्स किसी का बुरे वक्तों में साथ नहीं देता, लेकिन तनकीद करने के लिए लोग सबसे पहले आ जाते हैं। वो वही लोग होते हैं जो आस पास बैठने वाले होते हैं। उससे अच्छा है आप लोग हर किसी का, बहन है, भाई है, कज़न है, कोई भी रिश्ता है ना, आप लोग बुरे हालातों में साथ दिया करें। ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दिया करें। अगर थोड़े थोड़े करके नहीं दे सकते, 3 से 4 लोग मिल के एक शख्स को दे दो, उसके घर के मसले ख़त्म हो जाए, हल हो जाए, अपने घर का निज़ाम चला सके। किसी की बेटी या किसी की बहन या किसी की माँ ऐसे गलत रास्ते पे ना लगे, मजबूरियों में ना छोड़ा करें। अपने हो चाहे पराए हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे इलाका हो, चाहे अड़ोस पड़ोस वाले हो, मजबूरियों में ना छोड़ा करें। आजकल की मजबूरियों की वजह से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, लोग ऐसे ऐसे लोगों के साथ रब्ता कर लेते हैं, मजबूरियों का फ़ायदा उठा लेते हैं, उसका हालातों में और बुरा बनाने में। फिर बोलते हैं जी उन्होंने शादी दूसरी कर ली, फिर उन्होंने शौहर को छोड़ दिया, फिर लोग बोलते हैं ये ऐसी होगी, ये वैसी होगी, ये ऐसी होगी, लड़की ख़राब होगी। हाँ, किसी की 2 साल 3 साल से अगर बीवी नाराज़ होकर बैठी हुई अपने माँ बाप के पास, तो वो नहीं आती अगर अपने हस्बैंड के पास, तो कहते जी लड़का ख़राब है। अगर लड़की हालात देख के वो ऐसा रास्ता पकड़ लेती जी लड़की ख़राब है। ख़राब कोई नहीं होता, सब ठीक होते हैं। ख़राब उनको हालात करते हैं, और हालातों में सिर्फ अपने रब के सामने झुका करें, अपने रब पे उम्मीद रखा करें और अपनी हक हलाल की मेहनत करके सीधा रास्ता पकड़ा करें। ये मेरी बहनों के लिए इज़्ज़त। आपका, आप जो बहनें हैं ना, जितनी भी मेरी वीडियो देख रही हैं, आप जो बहनें हो ना, आपकी इज़्ज़त एक हीरा है। ये अनमोल हीरे होते हैं ना, जो जेवर है आपका, आपकी इज़्ज़त। आप इनको छुपा के रखें। कोई मजाक में ऐसे आपका हाथ पकड़ ले, कोई मजाक में आपको यूं कर ले, या कोई मजाक में आपके साथ कोई ऐसा मजाक कर ले, आप बहनों कितना बहादुर होना चाहिए, जितनी भी बहनें या माएँ मेरी वीडियो देख रही हैं, कि किसी को जुर्रियत ना हो कि वो आपसे हंस के मुस्कुरा के भी बात कर सके। आपको इस माशरे के सामने मजबूत बन के और हक हलाल और मेहनत की कमा के आप लोग को आगे बढ़ना चाहिए। हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ना हमारी गलती है। जो बड़े होते हैं ना, वो गलतियाँ कर जाते हैं। फ़र्ज़ करो कहाँ गलती हो गई, फ़र्ज़ करो अब मैं हूँ, एक एहतियातन बात कर रही हूँ, मेरे पड़ोस में भूखे सो रहे हैं, मेरे घर में कौरमे पक रहे हैं, मेरे घर में बिरयानियाँ बन रही हैं, मेरे घर में जी बहुत खानों के जायके आ रहे हैं, और बराबर वाले भूखे पड़े हुए हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है। इसी तरह गलती होती है। हम आस पास नहीं देखते, हम सिर्फ अपनी प्लेट पे देखते हैं कि मेरी प्लेट में कितना खाना है या मेरे दस्तरखान पे कितना खाना है। हम ये नहीं देखते कि बराबर वाले के घर में पका है या नहीं पका, खाया या नहीं खाया, उनके हालात कैसे हैं। हम लोग बस यही देखते हैं, बस इतने बच्चे हैं, इतने मसाइल हैं, शौहर नहीं कमाता, बीवी नहीं कमाती,
या बोलते हैं, ये कहते हैं बीवी गलत है। सही गलत को छोड़ें, हकीकी मायनों में अपनी ज़िंदगी गुजारें और दुनियादारी को भी छोड़ें। जो भी आपके माली हालात हो जाते हैं ना ख़राब, तो सब मिलजुल के, जो भी माली हालात जिसके भी हो जाते हैं, तो मिलजुल के चलाया करें। हमारे यहाँ एक और रिवाज चला जाता है, काफ़ी सारी बहनें मेरे साथ भी हैं और काफ़ी सारी बहनें जो है ना मेरे साथ कॉन्टैक्ट में भी है, और काफ़ी सारी बहनें मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ यहाँ पर भी हैं। हमारे यहाँ ना एक और बात का ना बहुत कचूमर निकाला जाता है। जिस बहन ने कह दिया पसंद की शादी हो गई, ठीक है, कल को बोलते हैं अगर बहन भाई के पास कुछ 4 पैसे होते तो वो उनसे हेल्प मांगने जाए या करे। क्यों, हम क्यों करें? उसने अपनी मर्ज़ी से की थी, हमें बोल के बोला था, हम क्यों उसकी हेल्प करें? आप यकीन करो, ऐसी फैमिली मेरे पास है जिनकी बहनों ने पसंद की शादी की, माँ बाप के कहने पे भी नहीं की, और साथ थे भी नहीं वालिदैन, उन्होंने शादी की है। उनके ऊपर बुरा वक्त आया है तो उनके भाइयों ने ऐसे छाँव कर लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी बहनों ने तो ऐसे शादी की थी तो ऐसे की थी। उनके पास कुछ भी नहीं था, खाने को अपने घर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बहनों का पूरा किया। कुछ लोगों को ना सिर्फ बहाने चाहिए होते हैं। जिन लोगों ने, मैंने किसी का कुछ नहीं करना ना, तो मैंने टुल्ले लगाने हैं। मैंने जब किसी के मैं काम नहीं आ सकूंगी ना, तो मैं बोलूँगी नहीं वो ऐसी थी तो मेरी फ़र्ज़ करो, एक एहतियातन बात कर रही हूँ, ये सीरियस नहीं लेना इस बात को, कि मेरी अम्मी ने इधर दे दिया, मेरे अब्बू ने इधर रिश्ता दे दिया, मेरे भाई ने इधर रिश्ता दे दिया। एक बात कर रही हूँ, मैं क्यों करूँ? मैंने तो किसी बहन का कहीं रिश्ता किया ही नहीं, मैं क्यों करूँ? नहीं, जो बड़े होते हैं ना बहन भाई, वो उनको बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, फिर जाके वो बड़े बनते हैं। माँ बाप की जगह लेना या माँ बाप के बाद बड़े बहन भाई अपने छोटों का ख्याल रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके ऊपर मुसल्लत हो जाए, डंडा लेके खड़े हो जाए या चप्पल उठा के खड़े, नहीं, प्यार से, हमदर्दी से अपने बच्चों को समझाएं और अपने बच्चों के साथ इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, उनको बाहर किसी दोस्त या किसी और से दिल लगाने की या किसी और से मोहब्बत करने से उसको फुर्सत ही ना मिले, क्योंकि उनको घर में ज़्यादा देखभाल हो रही, उनका ज़्यादा घर में घर वाले उसको तवज्जो दे रहे, बच्चे को या बीवी को उसके घर में इतनी मोहब्बत मिल रही है उसके शौहर से, या बहन को अपने भाई से इतनी मोहब्बत मिल रही है, या बेटी को अपने बाप से इतनी मोहब्बत मिल रही है कि वो कहीं सोचे भी ना, वो तसव्वुर ही ना करे कि मैंने बाहर कहीं देखना है। अपनी बच्चियों को, अपने घर के लोगों को, अपने घर के अंदर इतना मोहब्बत प्यार दो, और सबसे बड़ी बात है अपने घर के लोगों की बातों पर एतबार किया करें। अगर किसी से कोई गलती मिस्टेक हो जाती तो उसको दरगुजर किया करें, उसको खींचा ना करें, वो फलाने ने क्या कहा, वो उसने क्या कहा, और जो कोई कुछ भी कह रहा है, आप अपनी अच्छी सोच बनाएं, अच्छी सोच के हिसाब से चलें। अल्लाह ताला आप लोग का साथ देगा, आपके हालात तो क्या दिन बदल जाएंगे। किसी की बातों पे ना चले। अब किसी के घर में कोई फाके डर, अगर किसी के घर में कोई फाके पड़ रहे तो लोग आके दे जाते हैं? नहीं दे जाते। लोगों को क्या मतलब है आप भूखे हो या प्यासे हो? लोगों को सिर्फ इतना मतलब है कि हमने किसी को अच्छा बोलना या बुरा बोलना, बस। और आप लोगों ने लोगों की बातों को ले लेना और बिस्तर के ऊपर बस टेंशन बना के तो धड़ाधड़ बहस और गुस्सा और लड़ाइयाँ करनी शुरू कर देनी। ओ अल्लाह के बंदो, मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, कोई किसी का निज़ाम नहीं चला सकता, घर का आप खुद चला सकते हो। और लोग समझते हैं कि हम ऐसी बात करेंगे तो घर का माहौल सारा ख़राब हो जाएगा। किसी की बातों में ना आया करें, ख्याल रखा करें, हर रिश्ते को एहतराम इज़्ज़त से निभाया करें। और बहनों के लिए भी है कि मेहनत करें, आगे बढ़ें, इधर उधर आप लोग भी नहीं झांका करें। हाँ, अगर कोई आपके साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है या करता है तो पहली बात बोला करें कि आप हमारे फैमिली के पास रिश्ता ले जाएं, आपका रिश्ता हो रिश्ते की तरह, और शादी हो। ऐसे वैसे टाइम पास और इधर उधर मुंह मारने से अच्छा है इंसान अपने घर की चार दीवारी में इज्जत से बैठा रहे। जॉब करना अगर मजबूरी है तो जॉब अपनी इस तरह करें कि जहाँ भी आप जॉब करने जाएं किसी को इतनी ज़रूरत ना हो कि वो आपसे फजूल बात कर सके। आप बहुत बड़ी ताकत है मेरी बहनों।
एक औरत बहुत बड़ी ताकत होती है। आप किसी को कितना फ्री करोगे तो लोग उतने फ्री होंगे, आप किसी को जितना लिमिट तक रखोगे तो लोग लिमिट तक रहेंगे। क्योंकि हम लोग अक्सर बोलते हैं आदमी गलत है, कोई आदमी गलत नहीं होता जब तक हम खुद गलत नहीं होते। क्योंकि हमें खुद को परफेक्ट रखना होगा और परफेक्ट रास्ता चुनना होगा और परफेक्ट रास्ते पे चलना होगा। और हमें खुद अपने छोटे बच्चों से या बहनों से या कज़नों से हमें खुद प्यार मोहब्बत से, अगर उनका कोई ऐसा रास्ता है तो हमने खुद हटाना होगा। अगर हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा शख्स है या बहन है, हमें उनको प्यार और इज़्ज़त और एहतराम से हमें उससे दूर करना होगा। क्योंकि हम अपने बच्चों के बैठ के और हम अपने लोगों को नहीं समझाएंगे तो बाहर से कोई भी नहीं आएगा समझाने के लिए। बाहर से तो लोग अक्सर आते हैं लड़ाने के लिए और घर का माहौल ख़राब करने के लिए। अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल। नगीना अमीन आती है एक नए व्लॉग के साथ। इसी तरह मुझे लाइक सपोर्ट करते रहे और मैं आप सब बहन भाइयों के लिए इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। और किसी मेरी बहन या भाई का दिल आज़ारी हुई है मेरे इस वीडियो में तो मैं उनसे माजरत चाहूँगी। हिदायत देने वाली रब की ज़ात है। इंसान सिर्फ एक इंसान को बात बता सकता है और कर सकता है। और कोई भी ऐसी किसी की कहानी या बात सामने आती है तो वो मैं आप सबसे शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि इंसान कहते हैं ना कि किसी ने किसी को गलत करते देखा है तो वो क्या करते छुपा लेते। काफ़ी सारे लोग होते, अल्लाह इतना सारे लोगों के ऐब छुपा के बैठा हुआ है। अल्लाह जितना लोगों के दिलों के हाल जानता कोई नहीं जानता। लेकिन इंसान तो किसी का ना, किसी को देखते हुए जाते हुए देखते रहे ना तो वो तो इतना तक भी नहीं बर्दाश्त कर, वो दूसरे को आके पता फलाने को मैंने फलाने के साथ जाते हुए देखा। इंसान तो इतना भी नहीं रख सकता। ये तो रब की ज़ात है जो सब के दिलों के हाल जानती है और अल्लाह ताला ने पर्दापोशी की हुई है। अगर इंसान के बस में होता ना तो जो हमारे मुंह में लुकमा जा रहा ना इंसान वो भी छीन लेता। लेकिन लुकमा देने वाले बने और कर्म करने वाली रब की ज़ात है। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं होता। हर उम्मीद, हर सहारा और हर लगन सिर्फ अपने अल्लाह से लगाएं और अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों की इज्जत को सपोर्ट रखें। कहने का मकसद है अपने आप को दुनियादारी के और गलत लोगों से बचा के रखें।